Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm back again with an exciting opportunity for you guys to study abroad. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की, which is also called the U Grade प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है इसकी जो होस्ट कंट्री है इट्स द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ये प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये फुली फंडेड प्रोग्राम है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो अपना पूरा सेमेस्टर वहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे स्पेंड करते हैं। इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल एंड यू हैवंट सब्सक्राइब इट हियर तो जल्दी से कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें और आप कोई भी चांस मिस ना करें। आज हम इसकी बात करते हैं ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की। तो ये स्पेसिफिकली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है और आप इफ़ यू बिलोंग टू नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, आप किसी भी कंट्री से ऑल ओवर द वर्ल्ड बिलोंग करते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। बट हर कंट्री की डिफरेंट डेडलाइंस हैं एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में इसकी एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं और लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की है 27 सितंबर 2023। आज की इस वीडियो में हम इसके बेनिफिट्स के बारे में और इसके एलिजिबिलिटी प्रोसेस के बारे में, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि इट्स अ फुली फंडेड प्रोग्राम, कि आपकी फुल ट्यूशन फी फॉर इंटायर सेमेस्टर इज कवर्ड बाय दिस स्कॉलरशिप। इसके साथ साथ आपको फ्री अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, आपको बुक्स के लिए, आपके क्लॉथ्स के लिए आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपको वीज़ा अलाउंस भी दी जाएगी, एयरफेयर के टिकट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि एवरीथिंग इज कवर्ड बाय थ्रू दिस प्रोग्राम। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसमें आपको नोट आइल्स, नो टॉफल, कुछ भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। या इफ यू गेट सिलेक्टेड तो देन यूएससीएफपी खुद आपके लिए टोफल एडमिनिस्टर करती है, बट दैट्स अ रियली इजी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आई विल एनकरेज यू ऑल जस्ट अप्लाई इन दिस प्रोग्राम। नेक्स्ट हम इसके एलिजिबिलिटी प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप पाकिस्तानी सिटीजन हो। सेकेंड कि इसमें जो एज लिमिट है वो है 25 ईयर्स। थर्ड वन कि आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में इनरोल्ड हो और अंडर ग्रेजुएट के आप स्टूडेंट्स हो, लाइक आप अपनी 4 ईयर की अगर डिग्री प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं या फिर आप बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हैं, देन यू कैन अप्लाई इन दिस प्रोग्राम। बट आपने अपनी 14th या फिर 15th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट कर ली हो। बट इट मीन्स कि अगर आप 4 ईयर्स की बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं तो आप अपने सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर ड्यूरिंग एमएससी तो एमएससी के फर्स्ट ईयर में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी के सेकेंड ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट्स तो उनके लिए एक्सेप्शन है कि वो 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, कि अपने सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में एंड फोर्थ ईयर में। दे आर लकी वंस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। इट्स अ रियली इजी। आपने यूएसईएफपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। वहाँ पे आप जाकर अपना अकाउंट बनाएंगे, लाइक अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और अपना पासवर्ड। उसके बाद आप जब अपना अकाउंट वहाँ पे लॉगिन करेंगे और आप अपनी जो एप्लीकेशन है आपने ऑनलाइन ही सबमिट करनी है, आपने उनको कुछ भी सेंड नहीं करना। अब उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं कि आपने अपनी रिसेंट वाले भी ट्रांसक्रिप्ट्स उसमें अपलोड करनी है एंड द ओल्ड वंस। व्हाट इट मीन्स कि अगर आप थर्ड सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर की, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आप वहाँ पे अपलोड करोगे। सिमिलरली अगर आप 5th सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आप वहाँ पे अपलोड करेंगे। सेकेंड जो मेन पार्ट है एप्लीकेशन का, इट्स अ पर्सनल स्टेटमेंट, जिसके मैक्सिमम जो वर्ड लिमिट्स है वो 250 वर्ड्स है। कि 250 वर्ड्स की इस स्टेटमेंट में आपने, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपने उनके जो आंसर्स हैं वो आपने उस स्टेटमेंट में कवर करने हैं। अलॉन्ग विद डैट, क्योंकि ये पर्सनल स्टेटमेंट है तो आपने इसमें अपना बैकग्राउंड भी बताएंगे
और आप अपने जो आप फील्ड जो आप जिसमें आप मेजर कर रहे हो, आपने वो फील्ड क्यों चूज़ की थी, उसके बारे में लिखें। अगर आपने कोई स्कॉलरशिप गेन की है तो स्पेसिफिकली उस स्कॉलरशिप का उसमें मेंशन करें। और क्योंकि ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, सो आई एनकरेज यू कि अगर आप लोगों ने कोई भी सोशल वर्क किया हुआ है तो उसके बारे में आप मेंशन करें कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में किया और कौन सी स्किल्स आपने उससे गेन की, उसका मेंशन करें। और मेन पार्ट कि आप यूएसए क्यों जाना चाहते हो, और जब आप वहाँ से वापस आएंगे तो जो आप वहाँ से चीज़ें सीख के आओगे, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स यू कैन ब्रिंग बैक टू पाकिस्तान। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में मेंशन करनी है। मैं सेपरेट से भी पर्सनल स्टेटमेंट से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको डिटेल से गाइड कर दूंगी और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी बता दूंगी जो आप अपने उसमें मेंशन करो पर्सनल स्टेटमेंट में। और थर्ड वन के बिकॉज इट्स अ कल्चरल अगेन एक्सचेंज प्रोग्राम, तो इसमें सोशल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो अगर आपके पास आपने कोई काम किया ऑर्गेनाइजेशंस में या सोसाइटीज़ में और आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स भी हैं, तो या वहाँ पे एक स्पेसिफिक पोर्शन है सर्टिफिकेट्स का, वहाँ जहाँ आप अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। आप पीडीएफ फाइल्स बनाएं, अपने उस सारे सर्टिफिकेट्स उस पीडीएफ फाइल में आप मेंशन करें और आप वो पीडीएफ फाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के पोर्शन में। सो मेन जो पार्ट्स एप्लीकेशन प्रोसेस के वो यही हैं। बाकी जो है वो आप उसमें अपनी पर्सनल इन्फो या कॉन्टैक्ट इन्फो, जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ मेंशन करेंगे। की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और यहाँ पे आप लोगों ने इसकी जो इंट्रो है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर हाउ टू अप्लाई, आपने ये सारी चीज़ें केयरफुली रीड करनी है। देन स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इस फ्लायर को भी आप अच्छे से रीड कर लेंगे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देन यू विल गो टू कंटिन्यू और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और पासवर्ड। अगर तो आप लोगों ने पहले से एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन की हुई है देन यू विल गो विद कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। लेकिन अगर आपने नहीं की तो आप स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पर जाएंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे एंड कंफर्म करेंगे एड्रेस एंड अपना CNIC से आपने रजिस्टर करना है। अब हर स्टूडेंट अपने लिए रजिस्टर करेगा, आप किसी दूसरे के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते हो। अब जो आप ईमेल यहाँ पर डालेंगे उस ईमेल पे ही आपको एक पासवर्ड आएगा। आप लोगों ने वही ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है एंड देन यू विल कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट यहाँ पे सेक्शन है कि आपने ये पहले सारी इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड कर लेनी है कि आपने एप्लीकेशन को कैसे फिलअप करना है। देन आपने सब जो यहाँ पे पार्ट्स हैं उनको फिल आउट करना है, लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आप इसमें अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे यहाँ पे। और इसके बाद एकेडमिक है इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। और जो जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे यहाँ पे जब आपका 100% हो जाएगा तो आप जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कम्प्लीटली फिलअप हो जाएगी। जैसे यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट का भी है जो कि मेन पार्ट है एप्लीकेशन का। यहाँ इधर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं कि आपने इसको कैसे लिखना है, कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आपने मेंशन करनी है। एंड अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स के लाइक सर्टिफिकेट्स हैं या फिर आपने ट्रांसक्रिप्ट्स हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में जाकर यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्ट्स का है, डिग्री का है और लाइक अगर आपके पास कोई टोफल का या कोई भी टेस्ट के स्कोर्स हैं तो वो, या फिर अगर आपने सर्टिफिकेट्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे एडिशनल अपलोड पेज में आप वो सारी चीज़ें यहाँ अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू करेंगे और देन एट द एंड आप उसको उसकी सबमिशन कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगी। सो इट्स अ रियली इजी प्रोसेस। और यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्पेक्टर पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी जो चीज़ें थी वो मिसिंग है। जो लास्ट डेट है इसके अप्लाई करने की वो 27 सितंबर 2023 है, जिसमें आप फॉल 2024 बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं खुद भी इस प्रोग्राम पे गई हूँ, सो आई विल एनकरेज यू ऑल कि प्लीज़ अप्लाई इन दिस वन। इट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए एप्लीकेशन प्रोसेस में या फिर पर्सनल स्टेटमेंट लिखने में तो यू कैन पुट योर प्रॉब्लम इन अ कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसका आंसर दे दूँ। थैंक यू सो मच अगेन। इफ यू लाइक माई वीडियो तो आप लाइक का बटन प्रेस कर लें और इसके साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको दूसरी बाकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।